गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको पाठ 10 सत्य साहस आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए हमने इसका जीवन परिचय लिखा दिया है वीडियो कट जाने की वजह से, इसलिए हम आपको अब इसका अर्थ पढ़ा रहे हैं। संसार में बड़े काम अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। मतलब लेखक कह रहा है कि संसार में जो भी बड़े बड़े कार्य करते हैं छोटे छोटे साहसों में नहीं पूरे हो सकते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। संसार के जितने भी महापुरुष हैं वो सभी क्या थे? साहसी थे। मतलब उनके पास बहुत सारी सहन शक्ति थी। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। बिना किसी प्रकार मतलब बिना किसी प्रकार के साहस से किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। मतलब उन्होंने अपनी अपनी साहस दिखाया, इसीलिए भीम, अर्जुन, भीष्म, अभिमन्यु आदि हमारे हृदयों में जागृत हैं। अब देखिए अलप्स पर्वत के विशाल शिखरों के पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवारों के नाम के साथ केवल उनकी अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। जो हमारे देश के अलप्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार किया, इन्होंने मतलब इनको पर्वतों को चढ़ाई की और इनको पार किया, तो इनका नाम जैसे कि हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवारों के नाम के साथ लिया जाता है। जिस तरह से हमारे देश के महान जैसे बाबर, शिवाजी, ये सब है आपके देश में, जो आपके देश की लड़ाई में जो काम लिए हैं उन्होंने, उन्हीं के साथ इनका नाम लिया जाता है। क्योंकि इन्होंने भी बहुत से साहस दिखाई, ये भी एक साहस है ना, इन्होंने इतना बड़ा शिखर पार किया तो एक साहस है ना, इसलिए इनका अतुलनीय साहस के कारण ही इनका नाम साहस का ही प्रभाव था। वीरवारों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इसलिए ये भी एक वीरता वाला कार्य है कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम जैसे महान व्यक्तियों को कुछ कर दिया। जैसे कि हमारे देश के कुछ वीर हैं जैसे तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम। इन्होंने हमारे देश के लिए कुछ न कुछ कर दिया है। सत्य साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, मतलब सत्य साहस के लिए केवल साहस दिखाना भी क्या अभिष्ट नहीं है। सूर्यवंश के क्रूर करता बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती में गिराकर एक मुसलमान युवक के आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। क्या कह रहे हैं? जिस सूर्यवंश के क्रूर करता बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में सिर और धड़ों की धरती पर गिरा दिए थे। कितने सिर और धड़ धरती में गिरा दिए थे। मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया। जो वहाँ का मुसलमान युवक था उसने आक्रमण करके कितना अपना साहस प्रकट किया। कारण यह था कि बादशाह ने उनके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। उन्होंने इसलिए उनके ऊपर अटैक किया क्योंकि उनके जो बादशाह थे, बादशाह ने उनके पिताजी की जमीन को क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। इसी उक्त युवक ने इतने साहस का नाम किया। युवक मारा गया, मतलब उसने इतना अच्छा साहस दिखाया कि मेरी माँ बाप की ज़मीन को जब्त कर लिया, इसलिए उसने साहस के साथ उससे लड़ाई की, फिर भी वह बेचारा मारा गया। उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधान होकर स्वार्थवश ऐसा साहस
करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी क्रूरशील इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्रोधवश लोग वह कुछ ऐसे कार्य कर डाले थे जो इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, प्रशंसनीय नहीं होता। कुछ युवक ऐसे होते हैं जो ऐसे कर डालते जिसकी प्रशंसा नहीं की जाती, पर उसमें बड़ा साहस वाला कार्य होता है। और कुछ जैसे कि इस प्रकार से कुछ चोर डाकू भी है, कभी कभी इतना साहस का कार्य कर लेते हैं कि जो कभी उसके में सोचा ना हो, इतना अच्छा साहस का कार्य कर गुजरते हैं। राजा महाराजा अपनी कुछ इस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी बढ़कर साहस करते हैं। जो साहस है उससे भी बढ़कर वो साहस का कार्य कर देते हैं। लेकिन यह सब साहस क्या नीच श्रेणी का साहस है, नीच श्रेणी का साहस है। मध्य श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। जो मध्य श्रेणी का साहस होता है वो शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनकी उच्च वीर और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। वह साहस क्या है उनकी उच्च विचार मतलब ऊंचे विचारों और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। मतलब इस प्रकार के जो साहस वाले मनुष्य होते हैं उनको बेपरवाही मतलब उनको परवाह नहीं होती, ना ही उनके ऊपर स्वार्थ होता किसी चीज़ का, और मतलब स्वार्थ नहीं होता, और उसके ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। उनके अंदर मतलब ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान पाया, जैसे अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। मतलब अकबर बादशाह के पास दो राजा आए, उन्होंने पूछा कि तुम क्या काम करते हो। वे बोले जहाँ पना करके दिखलाएं या केवल कहकर। उन्होंने कहा करके दिखलाएं या कहकर। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। बादशाह ने क्या कहा आप करके दिखाइए। तो राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने पर्चे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। उन्होंने क्या किया अपने अपने घोड़ों पर देर बांध के और एक दूसरे पर बेहतर टूट पड़े। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, मतलब वार करने लगे। थोड़ी देर बाद भी एक दूसरे पर बेहतर टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे, मतलब दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए और दोनों मर गए और ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है। मतलब जो उन्होंने इतना साहस दिया, सिर्फ उनको साहस दिखाने के लिए उन्होंने अपनी जान त्याग दी। तो इस प्रकार के साहस को निसंदेह साहस था, उसके बाद प्रशंसनीय। परंतु ज्ञान की भाषा आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत हुआ। लेकिन उनको ज्ञान की कमी थी। यदि उनको ज्ञान होता तो वो इस तरह से कार्य करते कि वो अपना साहस भी दिखा दे और जान भी नहीं जाती। लेकिन उनके पास साहस का क्या था, साहस की कमी थी। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता अथवा आवश्यकता नहीं, धन मान आदि। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं। मतलब सर्वोच्च श्रेणी के जो साहस थे उनको हाथ पैर की बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ उनको किसकी थी, धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं है। उन्होंने क्या कहा था कि धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं, मतलब सिर्फ धन यदि ना भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता। क्या है, जो सर्वोच्च श्रेणी के साहस वाले तो उनके अंदर क्या होना जरूरी था, हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक
उनमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्यपरायण। क्या नाम है इस गुण का नाम? कर्तव्यपरायण। यदि हृदय में सर्वोच्च श्रेणी के साहस वाले लोगों के अंदर क्या होना चाहिए था? हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। क्या क्या होना चाहिए? पवित्र, हृदय की पवित्रता, मतलब हृदय बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तो मतलब उसके अंदर कपट भाव ना हो। उदारता और चरित्र की दृष्टि, और चरित्र में बिल्कुल अच्छे हों, मतलब चरित्रहीन ना हो। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ जो साहस, मतलब इन गुणों से उत्पन्न हुआ जो साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसके एक गुण सम्मिलित ना हो। मतलब इनकी प्रशंसा जब तक नहीं की जा सकती जिसमें उसमें एक गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्यपरायण। इस गुण का क्या नाम है? कर्तव्यपरायण। कर्तव्य का प्रचार कर्तव्यपरायण, कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। कर्तव्य का प्रचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार में शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे भी उत्पन्न क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सका। मतलब कहने का ये है कि कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी, मतलब जो भी साहसी बच्चे उनके अंदर सभी को कर्तव्य का विचार होना चाहिए। इस विचार में शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, मतलब शून्य होने पर बिल्कुल भी कोई भाव या कुछ बोध ना हो, होने पर मनुष्य फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही, मतलब फिर चाहे उसके विचार कैसे ही उत्पन्न क्यों ना हो, उनके अंदर मतलब किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न क्यों नहीं हो, पर मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। वो इंसान मानव जाति का कुछ के लिए कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार-परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। मतलब ऐसे मनुष्यों को कितना परोपरायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। मतलब इस तरह के लोग अपने परिवार और अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझा जाता है। जिसके अंदर कर्तव्य ज्ञान बिल्कुल ना हो तो उस मनुष्य को क्या कहा जाता है? मनुष्य नहीं कहा जाता, उसको पशु कहा जाता है। जिसके अंदर साहस की भावना ना हो, ये सब विचार ना हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उस इंसान को मनुष्य नहीं कहा सकता, पशु के समान समझा जाना चाहिए। देखिए आज के लिए आपका होमवर्क इतना है। अब देखिए हम इसके आगे आपको कल कराएंगे।